जब हम छोटे थे तो हम सभी ने नोट को देखकर यह बात ज़रूर सोची होगी कि जब यह नोट प्रिंट हो सकते हैं तो हमारी सरकार अनलिमिटेड नोट प्रिंट करके सब में बांट क्यों नहीं देती, जिससे कि सब अमीर हो जाएं। तो बिल्कुल ऐसा ही सोचा था जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट मुगाबे ने, और इसका नतीजा यह निकला कि जिम्बाब्वे के लोगों के घरों में नोटों की गड्डियाँ जमा होने लगी। लेकिन कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी कि एक ब्रेड लेने के लिए भी उन्हें बैग भर के नोट ले जाने पड़ रहे थे। जिम्बाब्वे की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जिम्बाब्वे क्राइसिस के बारे में डिटेल में जानते हैं। And by the end of 2008, inflation had reached 79 billion% a month. जिम्बाब्वे 2000 साल पीछे चला गया है। अप्रैल सन 1980 में जिम्बाब्वे को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली और रॉबर्ट मुगाबे को इंडिपेंडेंट जिम्बाब्वे का पहला पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 1987 में रॉबर्ट ने संविधान में बदलाव करके अपने आप को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया और देश की ज़्यादातर ताकत अपने हाथ में ले ली। अब क्योंकि जिम्बाब्वे कई सालों तक ब्रिटिशर्स का गुलाम था तो बाहर से कई सारे वाइट ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने खेती करने के लिए जिम्बाब्वे की ज़्यादातर ज़मीन वाइट्स को दे दी और कई सालों तक यह ज़मीन उन्हीं के पास रही जहाँ पर उन्होंने खेती करी। जिम्बाब्वे में ज़्यादातर टोबैको की खेती होती थी और टोबैको को एक्सपोर्ट करके वह अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते थे। जैसे ही जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली उसके कई साल बाद यानी सन 2000 में लैंड रिफॉर्म लाए गए और हम कह सकते हैं कि यहीं से जिम्बाब्वे की हालत ख़राब होना शुरू हुई। लैंड रिफॉर्म में रॉबर्ट मुगाबे ने वाइट से सारी ज़मीन लेके जिम्बाब्वे के नेटिव ब्लैक्स को दे दी, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ और रॉबर्ट मुगाबे के रिलेटिव्स को ही ज़्यादातर ज़मीन मिली थी। जिन ब्लैक्स को ज़मीन दी गई थी उनको खेती का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते टोबैको की खेती कम होने लगी और धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन करने लगा। इसका रिजल्ट यह निकला कि जिम्बाब्वे के लोगों को अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए सामान को बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ा और जिम्बाब्वे के इंपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। इसी दौरान जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने बाहर के देशों से बड़े बड़े लोन उठाए। इंपोर्ट बढ़ने के चलते इनका फॉरेन रिजर्व भी ख़त्म होने लगा। लेकिन इतना ही नहीं, जिम्बाब्वे के साथ और भी बहुत कुछ गलत होने वाला था। फिर रॉबर्ट मुगाबे ने डिसाइड किया कि वह अनलिमिटेड नोट प्रिंट करेंगे, जिसके चलते वह अपने सारे लोन की भरपाई कर देंगे और जिम्बाब्वे के लोगों के हाथों में भी पैसे आएंगे जिससे कि वह अमीर हो जाएं। लेकिन शायद वह इकोनॉमिक्स के एक बड़े प्रिंसिपल से वाकिफ़ नहीं थे, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यह कहता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस उनकी क्वांटिटी से इन्वर्सली रिलेटेड होती है। जिम्बाब्वे के नोटों की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक टाइम पे उनको $1 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा और दूसरी तरफ इनके गुड्स और सर्विसेज लिमिटेड थे। लोगों की बेसिक नीड जैसे ब्रेड, इन सब की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, जिसके चलते लोगों को बैग भर के नोट ले जाने पड़े सिर्फ एक ब्रेड को लेने के लिए। लोगों के पास पैसा तो बहुत था लेकिन उन पैसे की वैल्यू गिर गई थी, इतनी गिर गई थी कि आप $1 ट्रिलियन का नोट लेके भी सिर्फ कॉफ़ी पी सकते हो। जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन में चला गया था, जहां पर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस हर 24 घंटे में डबल हो रही थी। लोगों का सरकार से और उनकी करेंसी से विश्वास उठने लगा। जिम्बाब्वे में कुछ ही समय में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा और साथ ही साथ वहां पर भूखमरी आ गई। तो अब सवाल यह आता है कि जिम्बाब्वे इतनी बुरी हालत से बाहर कैसे निकला। जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपनी करेंसी यानी जिम्बाब्वे डॉलर को प्रिंट करना बंद किया और पावरफुल फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी है, जिसके चलते जिम्बाब्वे के लोगों का यूएस डॉलर पे यानी कि उस करेंसी पे विश्वास बढ़ने लगा। इसका फ़ायदा यह हुआ कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होने लगा और जिम्बाब्वे की इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आने लगी और जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन ओवर द टाइम कम हो गया। अब जिम्बाब्वे ने 2019 में अपने नए प्रधानमंत्री के अंडर में जिम्बाब्वे डॉलर्स को वापस से इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जिम्बाब्वे इसके लिए रेडी नहीं था। शायद जिम्बाब्वे ने अपनी पिछली फाइनेंशियल क्राइसिस से कोई सीख नहीं ली, जिसके चलते इनके यहाँ इन्फ्लेशन वापस से बढ़ने लगा और बची कुची कसर कोविड-19 ने पूरी कर दी।
और लोगों का यह कहना है कि जिम्बाब्वे शायद वापस से 2008 वाले फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकता है। तो यही थी जिम्बाब्वे की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।